नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा जंगल भी सोने की कान बन सकता है? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और ये हकीकत छुपी है अफ्रीका के दिल में, एक ऐसे मुल्क में जिसका नाम है बर्किना फासो। यहाँ के जंगलात में सदियों से छुपा वो खजाना मौजूद है जिसे दुनिया सफेद सोना कहती है। संदल की लकड़ी, वही लकड़ी जिसकी खुशबू इंसान को मदहोश कर देती है और जिसकी एक झलक पर दुनिया की परफ्यूम्स इंडस्ट्रियाँ अरबों डॉलर्स कमाती हैं। लेकिन कमाल ये है कि बाकी दुनिया जहाँ सिर्फ ख्वाब देख रही है, वहाँ बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसने आलमी माहिरीन को हैरान कर दिया है। ये मंसूबा सिर्फ मईशत नहीं बल्कि एक इनकलाब है, कुदरती वसाइल को बचाते हुए इनमें वो दौलत हासिल करना जिसने एक पसमानदा मुल्क को आलमी मार्केट का नया खिलाड़ी बना दिया है। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बर्किना फासो के जंगल न सिर्फ मुल्क की तकदीर बदल रहे हैं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खरीदार भारत की मार्केट को भी हिला रही हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक दरख्त की कहानी नहीं, ये है कौम की बका और खुशहाली की कहानी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा जंगल भी सोने की कान बन सकता है? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे अफ्रीकी देश की कहानी सुनाने वाले हैं जहाँ के जंगलात में छुपा हुआ खजाना पूरे मुल्क की तकदीर बदल रहा है। ये मुल्क है बर्किना फासो और इसके सदर इब्राहिम ट्रोरे हैं। नाजरीन, बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो 70% घने जंगलात से ढका हुआ है और इन जंगलात की सबसे कीमती दौलत है संदल की लकड़ी। वही संदल जिसे दुनिया भर में सफेद सोना कहा जाता है, जिसकी खुशबू और नायाबियत सदियों से इंसान को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन फर्क ये है कि जहाँ बाकी ममालिक जंगलात को इस्तेमाल करने के तरीके सोचते हैं, सोचने में मसरूफ हैं, वहीं सदर इब्राहिम ट्रोरे ने इस कुदरती खजाने से फायदा उठाने का एक नया मंसूबा बनाया है जिसने आलमी माहिरीन को हैरान कर दिया है। जब इब्राहिम ट्रोरे ने मुल्क के कुदरती वसाइल का जायजा लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि बर्किना फासो के जंगलात में लाखों ऐसे दरख्त खड़े हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। जंगलात के माहिरीन, जिन्हें साइंसी जुबान में फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट कहा जाता है, के मुताबिक ऐसे पुराने दरख्त न सिर्फ अपनी खुशबू और लकड़ी की ताकत में कमी ले आते हैं बल्कि नए पौधों की नशोनुमा में भी रुकावट बनते हैं। यही वो लम्हा था जब इब्राहिम ट्रोरे ने फैसला किया कि उन पुराने संदल के दरख्त बेकार करने की बजाय कीमती मसनूआत में बदला जाए और साथ ही इनकी जगह नए दरख्त लगाए जाएं ताकि जंगलात का तवाज़ुन भी कायम रहे। इस मकसद के लिए उन्होंने मुल्क भर के जंगलाती माहिरीन को इकट्ठा किया और एक स्मार्ट फॉरेस्ट्री प्लान बनाया। इस मंसूबे के पहले मरहले में वो तमाम संदल के दरख्त निशान ज़दा किए गए जो अपनी जवानी गुजार चुके थे। फिर इन दरख्तों को इख्तियार से काटने का अमल शुरू हुआ। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हर कटे हुए दरख्त की जगह फौरी तौर पर नया पौधा लगाया जा रहा है और ये आम पौधा नहीं बल्कि खास बीज से उगने वाला संदल है जिसे खसूसी खाद और स्प्रे से चंद ही महीनों में तनावर दरख्त बना दिया जाता है। मतलब जहाँ पहले एक संदल के दरख्त को मुकम्मल होने में कई साल लगते थे, अब यही अमल 3 से 4 महीनों में मुकम्मल हो रहा है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि संदल की लकड़ी को सफेद सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खुशबू न सिर्फ सदियों तक कायम रहती है बल्कि जितनी पुरानी होती है उतनी ही कीमती समझी जाती है। दुबई, फ्रांस और दीगर ममालिक की परफ्यूम इंडस्ट्रीज संदल के तेल से महंगे तरीन परफ्यूम्स तैयार करती हैं। एक आला मियार का संदल परफ्यूम बाआसानी $500 से $1000 तक फरोख्त होता है। लेकिन नाजरीन, असल हिकमत अमली यहाँ से शुरू होती है। इब्राहिम ट्रोरे ने संदल की लकड़ी की बरामदात के लिए एक बड़ा और मुनाफा बख्श कदम उठाया है जो शायद किसी और अफ्रीकी लीडर ने सोचा भी ना हो, और वो ये है कि भारत की मार्केट को टारगेट करना। भारत संदल की लकड़ी का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार है। वजह सिर्फ खुशबू या आराइश नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी रवायत है। हिंदू मजहबी रसूमात के मुताबिक जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो इसे दफनाने की बजाय लकड़ियों की चिता पर जलाया जाता है। आमतौर पर आम लोगों के लिए आम लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन मालदार और बाअसर अफराद की आखिरी रसूमात में खास तौर पर संदल की लकड़ी इस्तेमाल होती है क्योंकि आम लकड़ी जलने से धुआं और बदबू पैदा होती है, जबकि संदल की लकड़ी जलने से एक खुशबूदार खुशबू फैलती है जो माहौल को मुअत्तर कर देती है। यही वजह है कि भारत में संदल की लकड़ी निहायत कीमती समझी जाती है और मजहबी तकरीबात में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इब्राहिम ट्रोरे ने इस हकीकत को न सिर्फ समझा बल्कि इसे एक सुनहरी मुआशी मौके में बदल दिया है। उन्होंने भारत के बड़े डीलर से बराह रास्त मुआहिदे किए हैं और ये मुआहिदे सिर्फ खाम लकड़ी की फराहमी के नहीं थे बल्कि आला मियार की पॉलिश शुदा, कटी हुई और पैकिंग के लिए तैयार संदल लकड़ी की सप्लाई के थे ताकि खरीदार को किसी अजाफी प्रोसेसिंग की जरूरत न पड़े। इस हिकमत अमली से लकड़ी की कीमत खाम माल के मुकाबले में 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। भारतीय मार्केट में संदल की तरफ साल भर कायम रहती है और त्योहारों के दिनों में कई गुना बढ़ जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक भारत हर साल तकरीबन 500 टन संदल की लकड़ी सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर इतनी लकड़ी लाहौर के मॉडल टाउन जैसे पूरे इलाके में
रख दी जाए तो वहाँ का हर पार्क, हर सड़क और हर खाली जगह लकड़ियों से भर जाए। या अगर इसे मुंबई या कोलंबिया से लेकर बांद्रा तक फैला दिया जाए तो ये मुसलसल लकड़ियों का समंदर नजर आएगा। ये कोई मुबालगा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो जाहिर करती है कि भारत में संदल की खपत कितनी वसी और मुनाफा बख्श है। दोस्तों, भारत को बरामद होने वाली ये लकड़ी सिर्फ आखिरी रसूमात तक महदूद नहीं बल्कि संदल का तेल, परफ्यूम इंडस्ट्री और मंदिरों में दिया जलाने के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इब्राहिम ट्रोरे ने मौके से फायदा उठाते हुए इन महीनों में जब तलब सबसे ज्यादा होती है बरामदात को दोगुना कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो। आज बर्किना फासो की संदल बरामदात का एक बड़ा हिस्सा भारत जाता है और इससे हासिल होने वाला सरमाया बराह रास्त मुल्क के तरक्याती मनसूबों में लगाया जाता है। इब्राहिम ट्रोरे ने सिर्फ भारत पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि दुबई, सऊदी अरब और यूरोप की बड़ी कंपनियों से भी मुआहदे किए हैं। इस संदल को खाम लकड़ी की बजाय प्रोसेस्ड मसनूआत की शक्ल में बरामद किया जाए। इस मकसद के लिए मुल्क में जदीद प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं जहां संदल को काटने, इससे खुशबू निकालने, फर्नीचर बनाने और पैकिंग का काम किया जाएगा। इस हिकमत अमली से न सिर्फ लकड़ी की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ जाती है बल्कि मुकामी मैशत में भी अरबों डॉलर्स का इजाफा होता है। ये मनसूबा सिर्फ एक तजारती हिकमत अमली नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की भी एक शानदार मिसाल है। हर कटे हुए दरख्त के बदले कम से कम 5 नए संदल के पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे नई नर्सरियों में तैयार किए जाते हैं जहां इन्हें खुसूसी मिट्टी, पानी के कंट्रोल शुदा निजाम और नामियाती खाद दी जाती है ताकि इनकी नशोनुमा गैर मामूली तेजी से हो। ये नई दरख्त न सिर्फ माहौलियाती तवाज़न बहार रखते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके फिजा को भी साफ रखते हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने इस मनसूबे को अवामी शमूलियत के साथ एक कौमी तहरीक बना दिया है। देहात के लोग, स्कूल के बच्चे और कम्युनिटी ग्रुप सब इस मुहिम का हिस्सा हैं। हर साल नेशनल फॉरेस्ट्री डे के मौके पर लाखों पौधे एक ही दिन में लगाए जाते हैं। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क एक साथ मुस्तकबिल को सरसब्ज बनाने में मसरूफ हो। संदल की आलमी मार्केट इस वक्त अरबों डॉलर्स की है और इस पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और चंद दीगर ममालिक का कब्जा है। इब्राहिम ट्रोरे की कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में बर्किना फासो इस फरिश्त में शामिल हो जाए। माहिरीन का कहना है कि अगर यह मंसूबा कामयाबी से चलता रहा तो बर्किना फासो न सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा संदल एक्सपोर्टर बन जाएगा बल्कि दुनिया के टॉप 5 सप्लायर्स में भी आ सकता है। ये हिकमत अमली बर्किना फासो के लिए दोहरा फायदा ला रही है। एक तरफ संदल की बरामद से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुल्क के कुदरती वसाइल को महफूज भी रखा जा रहा है। यही वजह है कि आलमी माहिरीन इब्राहिम ट्रोरे को न सिर्फ एक कामयाब लीडर बल्कि एक विजनरी माहौल दोस्त रहनुमा के तौर पर देख रहे हैं। आखिर में नाजरीन, ये बात वाज़ेह है कि अगर एक लीडर की सोच और मनसूबा बंदी दुरुस्त हिम्मत में हो तो वो कुदरती वसाइल को इस तरह इस्तेमाल करता है कि वो खत्म होने की बजाय बढ़ते रहते हैं। अगर क़यादत ईमानदार और विजनरी हो तो जंगलात भी खजाने में बदल सकते हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने दिखा दिया है कि तरक्की के रास्ते सिर्फ मादनियात या तेल से नहीं गुजरते बल्कि दरख्तों और कुदरती वसाइल की दानिशमंदाना हिफाजत से भी कौमें उठ खड़ी होती हैं। ये मनसूबा सिर्फ बर्किना फासो के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि माहौल और मईशत साथ साथ चल सकते हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे मुल्क के लीडर भी ऐसे मनसूबे शुरू करने की हिम्मत रखते हैं? आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि एक नई सोच का आगाज हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।